रेडियो केदार की टीम आज रुद्रप्रयाग जिले के जागधार स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पहुंची, जहां विशेषज्ञों से कृषि, उद्यान एवं पशुपालन के आधुनिक तौर तरीकों पर बात की गई। यहां हमने पादप विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल आर्य से ढींगरी मशरूम के व्यावसायिक महत्व पर विस्तार से चर्चा की। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। डॉक्टर अंशुल आर्य ने बताया, भारत में मशरूम की मुख्य रूप से 4 प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है, जिनमें ढींगरी, बटन, दूधिया और पुआल का अलग अलग इलाकों में जलवायु और तापमान के अनुसार उत्पादन हो रहा है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से बात करें तो बटन मशरूम को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। बाजार में इसकी काफ़ी खपत है, पर पौष्टिकता के लिहाज से ढींगरी मशरूम ज़्यादा प्रभावी है। इसमें प्रोटीन अधिक होता है, पर यह बटन मशरूम जितनी पॉपुलर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे यह लोगों के बीच पहुंच रही है, वैसे वैसे इसकी मांग बढ़ रही है। ढींगरी मशरूम के उत्पादन में लागत और श्रम दोनों ही कम लगते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मौसम और तापमान के लिहाज से ढींगरी मशरूम उत्पादन की संभावनाएं काफ़ी हैं। यह कहना मुश्किल होगा कि कौन सी मशरूम सबसे बेहतर है। सभी मशरूम की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। किसी की मेडिसिनल वैल्यू अच्छी है तो कोई पौष्टिकता के लिहाज से अच्छी होती है। किसी मशरूम का उत्पादन व्यावसायिक नजरिए से अच्छा होता है। डॉक्टर अंशुल आर्य का कहना है कि मशरूम का उत्पादन उत्तराखंड में पलायन की समस्या पर काफ़ी हद तक रोक लगा सकता है। मशरूम जो है एक तरीके से आप व्यावसायिक स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि लोग पलायन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप मशरूम खुद ही अपने घर पे लगाना शुरू करें तो शायद आपको पलायन करने की ज़रूरत ना पड़े। ये ध्यान रखिएगा कि मशरूम में आपको पानी और तापमान का बहुत ध्यान रखना है। तो अगर आपको पानी लगे कि सूख रहा है बैग, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी दीवारों पे पानी डाल दीजिए और फर्श पे पानी डाल दीजिए। रेडियो केदार पर आपका अभिवादन है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं कृषि विज्ञान केंद्र रुद्रप्रयाग में और आज मैं मुलाकात कर रहा हूं डॉक्टर अंशुल आर्य जी से। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये मशरूम के बैग टंगे हुए हैं और ये एक डेमो है, कृषि विज्ञान केंद्र का एक डेमो है। ये व्यावसायिक उत्पादन के लिए आपने नहीं लगाए, ये केवल किसान भाइयों को समझाने के लिए आपने लगाए हैं। डॉक्टर अंशुल आर्य जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मशरूम उत्पादन है, इसकी पहले हम लागत पर बात करते हैं। मशरूम उत्पादन के लिए हमें किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस तरह की संरचना हमें चाहिए? पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगी आप सभी का, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम इस कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम जो है प्लूरोटस या ढींगरी मशरूम जिसको आप बोलते हैं, वो हम यहाँ पर उगा रहे हैं। जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन, ये हमने लगाया है उन किसानों के लिए जो कहते हैं कि हमारे जो घर हैं वो हमने छोड़ दिए हैं पुराने, अब हम नए घर में चले गए, तो जो पुराना घर है हम उसे कैसे उपयोग में लाएं। तो हमने उनको दर्शाने के लिए ये मशरूम का एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये जितना भी मशरूम हमने ग्रो किया हुआ है ये सिर्फ 25 किलो भूसे का है। जो आप देख रहे हैं ये प्रत्येक बैग जो है ये 5 किलो का है। हमने 25 किलोग्राम भूसा इसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको एक बंद कमरा चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कमरा है ये पूरी तरीके से बंद है, ठीक है। इसमें हमें सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए, क्योंकि मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसको छाया चाहिए, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, इसलिए आप इसे अंधेरे कमरे में भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा कमरा लिया हुआ है और इसमें ये जो डंडे हैं ये हमने लगाए हुए हैं ताकि हम इसमें ये बैग आसानी से लटका सकें। आप चाहें तो आप कोई शेल्फ डालकर भी इन बैग को रख सकते हैं। तो पहली चीज़ हुई कमरा। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए कि आपको सबस्ट्रेट चाहिए जिसमें आप इस मशरूम को उगा सकते हैं। तो वो सबस्ट्रेट है भूसा। भूसा आप 2 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप धान का भूसा ले लीजिए या फिर आप गेहूं का भूसा ले लीजिए। और जो भूसे की लंबाई होगी वो सिर्फ 2 से 4 सेंटीमीटर तक होगी। ये भूसा मैं आपको बता रही हूँ 25 किलो है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है बीज। अब बीज जो है मशरूम का उसे कहा जाता है स्पॉन। ये हमने यहाँ पर जो है देहरादून से मंगाया है और प्रत्येक किलोग्राम बैग की जो कीमत है वो 100 रुपया है। 1 किलो बीज आपको मिलेगा 100 रुपये का, और वो 1 किलो बीज जो है वो 25 किलो भूसे के लिए पर्याप्त है। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है ये पॉलीथीन बैग्स। ये पॉलीथीन बैग्स आपको चाहिए, उसके साथ ये रबर बैंड, ये इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है जिसमें आप सबस्ट्रेट भरेंगे। और जो चौथी चीज़ है वो है इसको स्टेरलाइज करने के लिए 2 दवाइयाँ, एक है फॉर्मलिन और दूसरी है बेविस्टिन। तो
इन दवाइयों का इस्तेमाल हम करते हैं भूसे को सैनिटाइज करने के लिए, या बोल सकते हैं इसको स्टेरिलाइज करने के लिए, ताकि इसमें किसी दूसरी फंगस का या किसी अन्य कीड़े का प्रकोप ना आए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेलिन और बविस्टिन। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। मुख्य रूप से ढिंगरी मशरूम उगाने के लिए आपको 2 दिन चाहिए। पहले दिन में आपको तैयार करना होता है भूसा। अब भूसा आप कैसे तैयार करेंगे? जो मैंने आपको बताया कि आपको 2 दवाइयाँ चाहिए, बविस्टिन और फॉर्मेलिन। बविस्टिन जो है उसकी मात्रा है 7 से 10 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी। फॉर्मेलिन की जो मात्रा है वो है 100 से 150 ml 100 लीटर पानी के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये 25 किलो भूसे के लिए मैं बताती हूँ। 25 किलो भूसा आपको लेना है। इसको आपको एक टैंक में डालना है। उस टैंक में आप पानी डालेंगे 200 लीटर। उसमें आप इस 25 किलो भूसे को डालकर उसमें 2 दवाइयों का मिश्रण करेंगे, एक तो बविस्टिन का और दूसरी दवाई होगी फॉर्मेलिन। उसमें भूसे को भिगाने के बाद आपको 18 घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर अगले दिन आपको क्या करना है? जो अगले दिन की प्रक्रिया है वो ये है कि आप भूसा उससे निकालेंगे और उसको सुखाएंगे, और तब तक उसको सुखाएंगे जब तक कि भूसा आप हाथ से पकड़ के निचोड़े तो उससे पानी ना टपके। अगर ये अवस्था आप प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद ही आपका जो भूसा है वो बिजाई के लिए तैयार है। जब भूसा आपका तैयार हो जाएगा फिर आप उसमें बिजाई कर सकते हैं। बिजाई के लिए जो बीज है वो 2% की दर से डलता है। अगर आप बात करें 25 किलो के लिए तो इसमें लगभग 500 ग्राम बीज जो है वो पर्याप्त है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि बीज 1 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। बिजाई करने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप भूसे की 4 लाइन बना लें और उन चारों पंक्तियों में थोड़ा थोड़ा भूसा मिक्स कर लें, फिर उन्हें अच्छे से अलट पलट करके बैग्स में भर दें। और जो दूसरी प्रक्रिया है उसे बोलते हैं परत बिजाई। इस बिजाई में हम क्या करते हैं, पहले 2 इंच की एक परत बनाते हैं इस बैग के अंदर। उसके ऊपर किनारे किनारे आप बीज डाल देते हैं। फिर इस प्रक्रिया को आप दोहराते हैं जब तक कि पूरा बैग ना भर जाए। अभी आपको यह भी ध्यान रखना है कि बैग इतना भी ना भरे कि आप उसका मुंह बंद ना कर सकें। तो ये जो है सावधानी आपको बरतनी है। और बैग का मुंह बंद करने से पहले आपको उसमें ये छोटे छेद बनाने हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये चारों तरफ बनेंगे। ये जो बैग मैं आपको यहाँ पे दर्शा रही हूँ ये 1 हफ्ते पुराने हैं, और आप इसमें देखिए इसमें माइसीलियम जो फंगस का कवक जाल है वो इसमें फैलना शुरू हो चुका है। तो इस प्रक्रिया को लगभग 15 से 20 दिन लगेंगे, और जब ये कवक जाल पूरा फैल जाएगा भूसे में, तत्पश्चात आपको छोटी छोटी से पिन हेड्स निकलते हुए दिखाई देंगे। वो होंगे मशरूम के पिन हेड्स, और ये पिन हेड्स आपको दिखाई देंगे इस छोटे छेदों से। तो पहली तुड़ाई में कम से कम 20-25 दिन आपको लगेंगे। एक बैग में आपको 800 ग्राम से 1.5 किलो तक का मशरूम प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आप पहली तुड़ाई की बात करें। फिर अगर दूसरी तुड़ाई करनी है और आपको लग रहा है कि इसमें समय बहुत लग रहा है, तो आप इस पन्नियों को निकाल सकते हैं। इन पन्नियों को निकाल दीजिए। उसके बाद फिर से आपको समान रूप से ही मशरूम प्राप्त होगा। तीसरी तुड़ाई में जो मशरूम का उत्पादन है वो थोड़ा कम होगा। तब आपको एक बैग से 100 से 300 ग्राम या 500 ग्राम तक ही मशरूम प्राप्त होगा। जब आप इस पन्नी का आवरण इससे निकालेंगे तो ये बैग ऐसा ही बना रहेगा, ये टूटेगा नहीं। ये आप घबराइएगा नहीं कि बैग टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बैग ऐसे ही अवस्था में रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि मशरूम में आपको पानी और तापमान का बहुत ध्यान रखना है। तो अगर आपको पानी लगे कि सूख रहा है बैग, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी दीवारों पे पानी डाल दीजिए और फर्श पे पानी डाल दीजिए। और अगर तापमान ज़्यादा है तो भी आपको यही प्रक्रिया दोहरानी होगी। और ये ध्यान रखिए, मशरूम का बैग अगर पीला पड़ने लगे तो इसका मतलब है कि वो पानी मांग रहा है। आपको उस हिसाब से 1 या 2 दिन के अंतराल में पानी को छिड़काव करना पड़ेगा। हल्का छिड़काव आपको करना है। और तापमान की अगर मैं बात करूं तो ढिंगरी मशरूम को 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, जो पहाड़ों के लिए और रुद्रप्रयाग जिले के लिए बहुत ही पर्याप्त है। यहाँ पे आप लगभग हर मौसम में ही इस मशरूम की तुड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मशरूम यहाँ पे आसानी से उग जाता है और मेहनत भी बहुत कम है। सिर्फ 2 दिन आपको चाहिए, उसके बाद आप पूरे 1 महीने तक इस फसल से जो है उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी इकोनॉमिक्स की, तो आप देख सकते हैं कि जो 1 किलोग्राम मशरूम है वो कम से कम 120 रुपये से 200 रुपये तक का मार्केट में बेचा जा रहा है। तो आप इसको आराम से मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक जानकारी चाह रहा हूँ कि जो ये बैग हमारा 5 किलो का है, इसमें हम
कितनी बार मशरूम का उत्पादन ले सकते हैं और एक बार में कितना मशरूम हमें प्राप्त हो जाता है? ओके, तो अगर मैं इस एक बैग की बात करूं, 5 किलो का जो ये बैग है, तो इसमें आपको 800 से 1.5 किलो तक हमने जो इसमें प्राप्त किया है वो मैं आपको बताऊंगी। हमने 1 किलो जो मशरूम है वो एक बार में हमने तोड़ा है, 1 किलो मशरूम। उसके बाद हमें दूसरी तुड़ाई में 800 ग्राम मिला और तीसरी तुड़ाई में हमें काफ़ी कम 500 ग्राम तक मिला। मतलब हम एक बैग से 3 बार मशरूम उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा, आपने इसकी इकोनॉमी की बात की, आपने इसके अर्थशास्त्र की बात की कि इसका जो बाजार भाव है वर्तमान में वो क्या है? जो बाजार भाव है, अगर आप इसको फ्रेश बेचते हैं मार्केट में, ताज़ा आप तोड़ के ले जा रहे हैं, तो 200 किलो तक आपको 200 रुपये प्रति किलो आपको मिल जाएगा। और कई जगह पे आप देखेंगे कि पाउडर फॉर्म में भी इसको बेचा जा रहा है, तो उस पाउडर फॉर्म की जो कीमत है वो 400 से 500 रुपये प्रति किलो है। इसका पाउडर तैयार करने के लिए, क्योंकि पाउडर महंगा बिकता है, और पाउडर तैयार करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होती है? अगर आपको इसका पाउडर बनाना है तो पहले आप मशरूम की तुड़ाई कर लेंगे। उसके बाद आपको मशरूम की शेड ड्राई करनी है, छाया में आप इसको सुखाएंगे। जब ये अच्छे से सूख जाए, इसका पूरा पानी निकल जाए, उसके बाद ही आप इसको किसी मिक्सी ग्राइंडर में चला के आप इसका बारीक पाउडर बना सकते हैं। एक जानकारी और मैं आपसे चाह रहा हूँ कि जो मशरूम है इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो पोषक तत्व हैं इसमें, वो क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगी, मशरूम को प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें अगर आप देखें तो अगर आप 1 कटोरा मशरूम लेते हैं तो उसमें कम से कम 2 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। उसके अलावा इसमें फ़ैट बहुत ही कम है, 0.03 ग्राम आपको फ़ैट मिलेगा। उसके अलावा कार्बन, ये भी अच्छा स्रोत है कार्बन का। इसके अलावा फाइबर्स इसके अंदर बहुत है, तो आप इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो प्रोटीन है वो ईज़िली डाइजेस्टेबल है, जैसे आप कंज्यूम करेंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। पानी की मात्रा भी इसमें कम होती है। अगर हम सीधे तौर पर बताएं कि ये किन रोगों से बचने के लिए सहायक होता है? जब कोरोना काल चला था तो आपको पता है कि हमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी थी, तो ऐसे में ये मशरूम बहुत कारगर साबित होंगे, क्योंकि एक तो इसमें प्रोटीन अच्छा है, उसके अलावा इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है, इजीली आप डाइजेस्ट कर सकते हो। कई रोगों में इसका जो है, कई रोगों के नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो है रोगाणु रोधी क्षमता है, एंटीवायरल क्षमता है, उसके अलावा प्रतिम्यूटाजेनिक हैं, प्रति उपचायक है, काफ़ी इसके जो हैं फ़ायदे हैं, जिसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम का एक बैग तैयार करने में कितनी लागत आती है, और जब हम उससे उत्पादन लेते हैं तो वो उत्पादन कितना होता है? अगर हम एक बैग की लागत देखें तो मोटा मोटा 100 रुपये का प्रति बैग आपको पड़ेगा, लेकिन आप लागत को हटा के अगर इसकी उपज देखें तो उपज है कम से कम 2.5 से 3 किलो, तो उसके हिसाब से आपकी जो बचत है वो ज़्यादा है लागत से, ये आप देख सकते हैं। और इनिशियली आपको जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक घर बनाना है, लेना है, वो भी आप पुराने खंडर जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है पुराने घरों में, चूहों की समस्या, जो इसके बीज खा जाता है, क्योंकि बीज जो है वो गेहूँ पे उगा हुआ है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है। अन्यथा एक बैग में आपको 100 रुपये की लागत आएगी, लगभग 400 से 500 रुपये तक का आपको लाभ मिल सकता है एक बैग से। जैसा कि आपसे मेरे को जानकारी मिल रही है कि जो पुराने घर हैं उनमें हम लोग मशरूम उत्पादन कर सकते हैं, और उत्तराखंड में अगर हम प्लाइन की बात करते हैं तो प्लाइन का जो रेट है वो बढ़ा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर जीविकोपार्जन के लिए जा रहे हैं, आजीविका के लिए जा रहे हैं, तो उस स्थिति में मशरूम उत्तराखंड के लिए कितनी संभावना है मशरूम में? मशरूम जो है एक तरीके से आप व्यावसायिक स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि लोग पलायन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप मशरूम खुद ही अपने घर पे लगाना शुरू करें तो शायद आपको पलायन करने की ज़रूरत ना पड़े। ये आपको इतनी इनकम दे देगा कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे अच्छे से कमा सकते हैं। जो मशरूम की जो मार्केटिंग, जो बाज़ार है वो क्या है? देखिए, मशरूम की अगर आप मार्केटिंग की बात करें तो मशरूम का एक आप पाउडर बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा लोग जो है डायरेक्टली आके हमसे यहाँ से फ्रेश मशरूम भी परचेज़ करते हैं। उसके अलावा हम मशरूम्स के पैकेट बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं, डिमांड है तो लोग इसको परचेज़ भी कर रहे हैं। उसके अलावा इसके अन्य चीज़ें भी बन रही हैं, कई दवाइयों में भी आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए भी आप इसका पाउडर दे सकते हैं। तो ये कुछ स्कोप्स हैं मशरूम के, और न्यूट्रिशियस तो है ही, तो कंजम्पशन के लिए आप बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। मशरूम का एक फल, मशरूम का एक उत्पादन कितने दिन तक संरक्षित रहता है?
कई बार आपने सोचा होगा कि मशरूम जो है कि कब ख़राब होता है। तो मशरूम बेसिकली ख़राब ऐसा नहीं होता है जब तक कि अगर आप उसे पकड़े उसमें से पानी टपके, तब तक आप मशरूम को ख़राब नहीं कह सकते। लेकिन जो इसकी पेरिशेबिलिटी है वो 1 हफ़्ते की है। 1 हफ़्ता आप इसको फ्रिज में रखिए, उसके बाद क्या होता है कि इसमें दूसरे फंगस भी आने लगते हैं और इसके स्पोर्स बनने लगते हैं, और उन स्पोर्स से क्या होता है, लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो जब आप तोड़ रहे हैं तो 1 हफ़्ते तक आप इसको खा सकते हैं। एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि मशरूम को लोग सुखाते हैं, तो तो सूखने के बाद तो कोई हानिकारक नहीं होता है वो? नहीं, मशरूम जो है सूखने के बाद हानिकारक नहीं होता, क्योंकि आपने देखा है हम पाउडर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हानिकारक नहीं होता। जो हानिकारक मशरूम है उनकी एक अलग ही प्रजाति है, उनको हम बेसिकली डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं। जंगलों में देखता हूँ कि बहुत तरह के मशरूम जैसे फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, तो उसमें कुछ हानिकारक भी हो सकती हैं। तो कोई पहचान है ऐसी कि कौन सी लाभदायक है, कौन सी हानिकारक है, ऐसा कुछ है? वैसे मैं आपको बता दूं, इसको पहचानने के लिए काफ़ी चीज़ें हम इस्तेमाल में लाते हैं। पहले कभी ऐसा हुआ था कि जो मशरूम था इसको ऐसे खोजा गया कि कुछ जो सूअर थे वो मशरूम खोद के खा रहे थे, तब से जो है मशरूम डिस्कवर हो। तो हम एक तरीके से जो जानवर हैं उनका सहारा ले सकते हैं कि ये खाने योग्य है या नहीं है। उसमें क्या होता है कि जो स्केल्स होते हैं अगर वो वाइट हैं पूरे टाइम तो वो ठीक है, अगर वो वाइट से कन्वर्ट हो जाता है, उनका कलर चेंज हो जाता है, तो वो मशरूम हानिकारक होते हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी हानिकारक या जहरीले मशरूम हैं वो सारे चमकदार होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ उसके जो टॉप पोर्शन होता है, जो उसका कैप है, उसमें आपको हल्की हल्की उभरी हुई संरचना दिखाई देती है। तो उनसे भी हम अक्सर पहचानते हैं उनके रंग से कि वो बहुत ही आकर्षक है, और उनके जो कैप वाला पोर्शन है उसमें हल्के हल्के से स्केल्स होते हैं, तो उससे हम जहरीले और जो खाने योग्य मशरूम है उसको हम पहचान लेते हैं। अभी हम मुलाकात कर रहे थे डॉक्टर अंशुल आर्य जी से। आपने हमें मशरूम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। आपने वो जानकारी हमें दी है जिनकी ना सूचनाएं हमारे पास थी और ना ही हमें उसकी पहचान के बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। डॉक्टर अंशुल आर्य जी, आपका बहुत बहुत आभार हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।